नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 6 व 7 के विद्यार्थियों के लिए प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका में आंकड़ा नंबर 6 और आंकड़ा नंबर 7 का संपूर्ण लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। आंकड़ा नंबर 6 है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारा सांस्कृतिक विरासत विश्व की सबसे बड़ी समृद्ध सांस्कृतिक विरासतों में से एक है। हमारी इस विरासत के खजाने में अनेक चीज़ें शामिल हैं, जैसे स्मारक, महल, बावड़ियाँ, मकबरे, मंदिर, त्यौहार, लोक नृत्य, संगीत व कलाएँ। इन सभी चीज़ों को हमारे लिए बहुत ही महत्व है। ये सभी चीज़ें हमें अपने पूर्वजों से जोड़े रखती है। ये धरोहर ही हमारे कर्मिक विकास की कहानी कहती है। यदि संस्कृति के इन चिन्हों को मिटा दिया जाए तो हमारे ऐतिहासिक गौरव से नाता ही टूट जाएगा। हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ कहलाएंगे, साथ ही स्वयं को अपनी जड़ों से कटा हुआ महसूस करेंगे। अतः हम सबका दायित्व है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखें। तो हमारी ऐतिहासिक गौरव है सांस्कृतिक धरोहर। हमारी सांस्कृतिक विरासत है विश्व की सबसे समृद्ध। सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़े रखती है अपने पूर्वजों से। सांस्कृतिक शब्द बना है संस्कृति प्लस इक से। हमारे सांस्कृतिक विरासत में कौन कौन सी चीज़ें समाहित है? स्मारक, महल, बावड़ियाँ, मकबरे, मंदिर, त्यौहार, लोकनृत्य, संगीत एवं कलाएँ आदि हमारी सांस्कृतिक विरासत है। सांस्कृतिक विरासत हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे है? तो सांस्कृतिक विरासत हमें अपने पूर्वजों से जोड़े रखती है। ये हमारे कर्मिक विकास की कहानी कहती है, अर्थात ये हमारे समाज की जड़ें हैं। हमारे कर्मिक विकास को कौन बयां करता है? सांस्कृतिक धरोहर हमारे कर्मिक विकास को बयां करती है। नीचे दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये चिन्ह विराम चिन्ह प्रश्नवाचक का है, ये अल्पविराम का, ये विस्मयावधि का। तो प्रश्नवाचक, क्या कल तुम स्कूल जाओगे? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा यहाँ पे। अल्पविराम, रमेश, सुरेश, रवि साथ खेल रहे हैं। तो अल्पविराम, अरे वाह, विस्मयावधि होगी यहाँ पे, तुमने बहुत सुंदर चित्र बनाया। इनके बारे में लिखिए। अध्यापक बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करते हैं। कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है। नीचे लिखे शब्दों के दो अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आम क्या है? आम एक फल है और साधारण आम एक फल भी होता है और आम का मतलब साधारण भी होता है। तो आम फलों का राजा है। रवि एक आम आदमी है। हल यानी होता है समाधान और कृषि का औजार भी होता है। सोनू ने एक सवाल का हल किया। किसान खेत में हल चला रहा है। आंकड़ा नंबर 7 है, निम्नलिखित कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गणपत बहुत कुछ मिजाज छात्र था। विद्यालय में उसे सभी लोग चाहते थे। वह हर क्षेत्र में आगे रहता था। खेलकूद में हमेशा अव्वल आता था। उसने 66वीं राज्य स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। बोलने में उसके पास अच्छे से अच्छे शब्दों का संकलन था, जिससे वे आंसू भाषण प्रतियोगिता में भी हमेशा प्रथम ही आता था। उसकी बुद्धिमत्ता के कारण उसे कक्षा नायक का बना दिया गया। अब तो उसे पूरी कक्षा के साथी भी मानने लग गए। उसका मित्र सुनील कहता है, हमें कुछ रहना चाहिए जिससे हम सब कुछ जो पाना चाहते हैं पा सकते हैं, गणपत की तरह। तो कुछ मिसाल करता है प्रसन्नचित्त। मित्र का सही समानार्थी है सका। आंसू भाषण शब्द में विशेषण है भाषण। गणपत की विशेषताएं थी कुछ मिसाल और बुद्धिमान। इस कहानी में आए संज्ञा और सर्वनाम सब लिखिए। तो संज्ञा में थे गणपत, छात्र, विद्यालय, लोक, खेलकूद, स्वर्ण पदक। सर्वनाम आएगा उसे, वह, उसके, उसकी, उसका, हमें, हम। आप गणपत के मित्र होते हैं तो गणपत के बारे में क्या क्या सोचते हैं लिखिए। हम गणपत की तरह कुछ रहने, व कक्षा में प्रथम आने के विषय में सोचते। उसकी अच्छी सोच समझ व अच्छी आदतों के बारे में सोचते। गणपत को कक्षा नायक किस आधार पर बनाया गया? उसकी बुद्धिमत्ता के कारण उसे कक्षा नायक बनाया गया। जैसे खट्टा से खटाई, वैसे लड़ना से लड़ाई। कक्षा नायक का विग्रह कक्षा का नायक होता है। जिस तो स्वर्ण पदक का होता है स्वर्ण का पदक।